हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एस्पायरेंस क्लब यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की। फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है। उसको क्लिक करके आप एंशिएंट हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लर्न कर सकते हो। ये वीडियो मेडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की है। जैसे कि हमें पता है यूपीएससी बहुत बार कीवर्ड से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम मेडिवल हिस्ट्री के कीवर्ड देखेंगे आज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है चोला एम्पायर। चोला एम्पायर में सबसे पहले वर्ड आता है वेलाला, जिसका मतलब होता है एग्रीकल्चरिस्ट। उसके बाद आता है उदनकुट्टम, जिसका मतलब होता है हायर ऑफिसर्स। उसके बाद आता है जीवितास। जीवितास का मतलब होता है लैंड। फिर आता है अपर पेरुडनम एंड लोअर सिरुडनम। ये बेसिकली ऑफिसर्स को बोलते थे, जो एक सेपरेट क्लास बनाते थे सोसाइटी में। ये टू रैंक्स में क्लासीफाई होते थे। उसके बाद आता है वेरियम। वेरियम का मतलब होता है कमेटी। उसके बाद आता है एलुंगनतर, जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी। उसके बाद आता है साला भोगा, जो होता है एक मतलब बेसिकली एक तरह का टेन्योर होता है, जो एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। उसके बाद आता है मनीग्रामम, जिसको ग्रेट नगारम बोलते हैं। उसके बाद आता है नाना देसीस। ये बेसिकली एक ऐसे मर्चेंट्स होते थे जिनका एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता था। उसके बाद आता है वालंजियार, जो मर्चेंट गिल्ड को बोलते थे। उसके बाद आता है अंजुवनम, जो फॉरेन मर्चेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती थी उनको बोलते थे। उसके बाद है तानियूर, जो कि एक बहुत ही लार्ज विलेज को बोलते थे, जिसको एक सिंगल यूनिट की तरह एडमिनिस्टर करते थे। उसके बाद आता है मंडलम। मंडलम का मतलब होता है प्रोविंस। उसके बाद आता है वलंडू। वलंडू का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है नाडू कुरम कोटम, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ विलेजेस। उसके बाद है टांकुराम्स, जिसका मतलब होता है एक ऐसा ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन जो टाउन्स और टाउनशिप के लिए होता है। तो उसके बाद आता है पुरवुवरी तिकनम, जो होता है लैंड रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है उसको बोलते थे। उसके बाद आता है नाटम। नाटम का मतलब होता है रेजिडेंशियल पार्ट ऑफ द विलेज। उसके बाद है कुमानचेरी। कुमानचेरी का मतलब होता है आर्टिसंस क्वार्टर्स। उसके बाद आता है पराचेरी। पराचेरी होता है द आउटकास्ट हेमलेट। उसके बाद है सुडुगडू। सुडुगडू का मतलब होता है बर्निंग ग्राउंड। उसके बाद आता है कैकोलर, जो रॉयल ट्रूप्स होते थे, ऐसे रॉयल ट्रूप्स जिनको रेगुलर पे मिलता था ट्रेजरी से, उनको बोलते थे। उसके बाद है नाटू पडई, जो द मिलिशिया मैन एम्प्लॉयड ओनली फॉर लोकल डिफेंस। उसके बाद है विलय कारास, द मोस्ट डिपेंडेबल ट्रूप्स इन द रॉयल सर्विसेज, रेडी टू डिफेंड द किंग एंड हिज कोज विद देयर लाइव्स। उसके बाद है कडागाम, जो कैंटोनमेंट्स होते थे उनको बोलते थे। उसके बाद आता है उर। उर होता है जनरल असेंबली ऑफ द विलेज। उसके बाद आता है शशाक गना और गनम, द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द ऊर। उसके बाद आता है महासभा, गैदरिंग ऑफ द एडल्ट मैन इन द ब्राह्मणा विलेजेस विच वर कॉल्ड ग्राहारस। उसके बाद आता है वेरियार। वेरियार का मतलब होता है रिपोर्टर्स अपॉइंटेड बाय द सभा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विजयनगर एम्पायर। तो हमें जैसे कि पता है विजयनगर एम्पायर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिवल हिस्ट्री में, और काफ़ी बार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके कीवर्ड्स हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है मंडलम और राज्याज, जो प्रोविंसेस को बोलते हैं। फिर आता है नाडूज। नाडूज का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है स्थलास। स्थलास होते हैं सब डिस्ट्रिक्ट। फिर आते हैं ग्रामास। ग्रामास मतलब होता है विलेजेस। फिर आते हैं गोडा। गोडा मतलब होता है विलेज हेडमैन। फिर आता है विप्रुलू। विप्रुलू होता है ब्राह्मण्स फॉलो द ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑफ द टीचर्स एंड प्रीस्ट। उसके बाद है रजुलू और राजा वरु, generally associated with the ruling dynasty, assisting them in matters of state and warfare. The rulers as well as generals were actually Sudras but also called Rachavaru on account of their position. उसके बाद आते हैं माती करालतू और वैश्यास, जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेड एंड कमर्स करते थे। उसके बाद आता है नाला वजिटवरु और शूद्रास, जो एग्रीकल्चरिस्ट होते थे। उसके बाद आते हैं नायक। नायक होता है गवर्नर, जो कि हर अपने प्रोविंस को एडमिनिस्टर करता था। तो उसके बाद आते हैं महानायकाचार्य, एन ऑफिसर एंड द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द विलेजेस एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन।
उसके बाद आता है सिस्त। सिस्त का मतलब होता है लैंड टैक्स। उसके बाद आता है वराज। वराज होता है जो गोल्ड कॉइन्स इशू करते थे विजयनगर रूलर्स, जो सिर्फ 56 ग्रेन्स का होता था और इशू होते थे हाफ एंड क्वार्टर डिनोमिनेशन में। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा मेडिवल हिस्ट्री का। इसमें हमें ऑफिसर की क्या रैंक थी सेंट्रल लेवल में और क्या वो ड्यूटी परफॉर्म करते थे वो पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है वजीर। वजीर होता है चीफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिवेन्यू एंड फाइनेंसेस। उसके बाद आता है अरीज मुमलिक, जो होता है हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है काजी। काजी होता है लीगल ऑफिसर एंड डिस्पेंसिंग शरिया लॉ। उसके बाद आता है वकील दर, जो कंट्रोलर होता था रॉयल हाउस होल्ड का। उसके बाद आता है बरीद ए मुमालिक, जो हेड होता है स्टेट न्यूज एजेंसी का। उसके बाद आता है अमीर ए माजलिस, जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स के। एंड माजलिस आई एम होता है काउंसिल ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑफिसर्स कंसल्टेड ऑन इम्पोर्टेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद है दाहिर मुमालिक, जो हेड ऑफ रॉयल कोरेस्पोंडेंस होते हैं। उसके बाद है सदर अस सुदूर, डील्स विद द रिलीजियस मैटर्स एंड इंडाउमेंट्स। उसके बाद है सदर जहां, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस मैटर्स एंड इंडाउमेंट्स। उसके बाद आते हैं अमीर डाट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं ये। उसके बाद आते हैं नायब वजीर, जो डिप्टी मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद है मुशरिफ ए मुमालिक, जो अकाउंटेंट जनरल की ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ये। उसके बाद आते हैं अमीर आई हजीब, ऑफिसर इंचार्ज होते हैं रॉयल कोर्ट के। उसके बाद है काजी आई मुमालिक, ये चीफ जस्टिस होते हैं। उसके बाद है काजी उल कजात, ये हेड ऑफ चीफ जुडिशियल डिपार्टमेंट होते हैं। उसके बाद है अमीर आई अखूर, ये हेड ऑफ कमांडिंग रॉयल हॉर्सेस होते हैं। उसके बाद है शाहना आई पिल, ये सुपरिटेंडेंट होते हैं रॉयल एलिफेंट्स की। उसके बाद आता है अमीर बहार, ये ऑफिसर इंचार्ज होते हैं पुलिस और ट्रांसपोर्ट नवर स्पोर्ट के। उसके बाद हम ऑफिशियल देखेंगे प्रोविंशियल किंगडम में जो होते थे उनमें वो क्या फंक्शन करते थे। अमीर, अमीर होता है गवर्नर। और मुफ्ती और वाली होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर एंड द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द इक्तास। उसके बाद है नाजिर और वाकूफ, ये ऑफिशियल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे रिवेन्यू कलेक्ट करना प्रोविंसेस से। उसके बाद है साहिब आई दीवान, ये अकाउंट्स मेंटेन करते थे प्रोविंसेस का और उसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में भेजते थे। उसके बाद आता है शिकदार। शिकदार होता है ऑफिस इंचार्ज ऑफ लैंड मेजरिंग का शिक। उसके बाद आता है सेंट्रल डिपार्टमेंट और उनके फंक्शन। दीवान रिसालत, ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ अपील। उसके बाद आता है दीवान अर्ज, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। दीवान बंदागन, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। दीवान कज़ा ए ममालिक, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। दीवान इश्तियाक, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस। दीवान मुख्तराज, डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स। दीवान खैरत, डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। दीवान कोही, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। दीवान इंशा, डिपार्टमेंट ऑफ कोरेस्पोंडेंस। दीवान वज़ीरियत, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। उसके बाद आता है स्टेट फंक्शनरीज, जिसमें सबसे पहले आता है अमील। अमील का मतलब होता है रिवेन्यू ऑफिसर। उसके बाद है चेहलगानी। चेहलगानी होता है a select body of Turkish nobility or originally slaves of Iltutmish which came into existence during the period of Iltutmish to be destroyed by the Balban later. उसके बाद आता है इक्तदार। गवर्नर होता है a person in whose charge an इक्ता has been placed. उसके बाद आता है ख्वाजा। ख्वाजा का मतलब होता है जो अकाउंट्स कीप कर अकाउंट्स रखता था और इंफॉर्मेशन भेजता था सुल्तान को। द ऑफिस वॉज क्रिएटेड बाय द बलबान। उसके बाद आता है कोतवाल। कोतवाल होता है हेड ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद आता है मुफ्तीज। मुफ्तीज होता है एक्सपाउंडर ऑफ लॉ। उसके बाद है मुहात साहिब, एन ऑफिसर अपॉइंटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन ए म्यूनिसिपैलिटी। उसके बाद आता है मुफ्ती और वली, ये प्रोविंशियल गवर्नर होते हैं या फिर होल्डर ऑफ इक्ता। उसके बाद है टर्म्स एसोसिएटेड विद इकोनॉमी। फवादिल, excess amount of surplus of revenue appropriated from ICTA after deterring salary of the ICTA holder
and meeting expenditure of troops. This amount was to be deposited with the state exchequer. However, this trend ceased to exist from the time of Firoz Shah Tughlaq. उसके बाद आता है उशर। उशर होता है लैंड टैक्स, चार्ज ऑन द लैंड हेल्ड बाय अ मुस्लिम एंड वांटेड बाय द नेचुरल मीन्स। दीज लैंड्स वर नो उशरी। उसके बाद आता है खाम्स। खाम्स होता है बूटी कैप्चर्ड इन वॉर। उसके बाद आता है जाकियात। जाकत होता है एक रिलीजियस टैक्स जो कि मुस्लिम पेड करते थे एज अ चैरिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द को रिलीजनिस्ट। उसके बाद है जिजिया। जिजिया होता है टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम इन देयर कैपेसिटी एज प्रोटेक्टेड सब्जेक्टेड। उसके बाद आता है घरी। घरी होते हैं हाउस टैक्स। उसके बाद है चराज, कैटल टैक्स लेविड ऑन ग्रेजिंग। उसके बाद है खराज, लैंड रेवेन्यू रिलाइज फ्रॉम नॉन मुस्लिम सच लैंड्स वर नोन एज खराजी, ऑल्सो नोन एज खराज आई जिजिया और मल। उसके बाद है मसाहत, मेजरमेंट ऑफ लैंड। उसके बाद है बिस्वा, अ कॉमन जेस्टर ऑफ एरिया इन नॉर्दर्न इंडिया इक्विवेलेंट टू 120 ऑफ अ बीघा। उसके बाद है खालिशा, द एरिया whose revenue was reserved for the Sultan treasury, it was not given in इक्तास। उसके बाद है सौंदर, लोन गिवन टू द पीजेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुगल्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल ऑफिसर्स देखेंगे और वो क्या फंक्शन करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आता है वजीर। वजीर होता है हेड ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है दीवान। दीवान होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंट्रोल ओवर खालिसा एंड जागीर। उसके बाद आता है मीर बख्शी। मीर बख्शी हेडेड मिलिट्री डिपार्टमेंट, नोबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। उसके बाद आता है मीर समन, इंचार्ज ऑफ इंपीरियल हाउस होल्ड। उसके बाद आता है दीवान बायुतात, मेंटेन रोड्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उसके बाद आता है मीर मंशी, रॉयल कोरेस्पोंडेंस। उसके बाद आता है सदर सदर, इंचार्ज ऑफ चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंडोनमेंट्स। उसके बाद है काजी उल सूसत, हेड ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। फिर है मुहता साहिब, सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स। उसके बाद है मुशीम ए मुमालिक, अकाउंटेंट जनरल। उसके बाद है मुस्तफ आई मुमालिक, ऑडिटर जनरल। उसके बाद है दरोगा आई डक चौकी, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ इंपीरियल पोस्ट। उसके बाद है मीर आई अर्ज, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पेटिशन। उसके बाद है वकिया नाविस, न्यूज़ रिपोर्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे ऑफिशियल जो प्रोविंशियल लेवल पे थे उनके क्या फंक्शंस थे। तो सबसे पहले आता है सिपाह सलार, ये हेड एग्जीक्यूटिव होते थे। उसके बाद आता है दीवान। दीवान इंचार्ज ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। उसके बाद है बख्शी, इंचार्ज ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। उसके बाद है सदर, इंचार्ज ऑफ जुडिशियल डिपार्टमेंट। उसके बाद ऑफिसर आते जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते थे, उनके क्या फंक्शन थे। सबसे पहले आता है फौजदार, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते थे। उसके बाद आता है अमल, ये अमल गुजारी, ये रिवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। उसके बाद आता है कोतवाल, ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। उसके बाद हम एक पारंगना में देखेंगे क्या क्या ऑफिसर थे, उनके क्या फंक्शंस थे। सबसे पहले आता है शिकदार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को बोला जाता था। उसके बाद है अमीन या कानूनगो, ये रिवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे। उसके बाद हम ऑफिसर देखेंगे विलेज में। सबसे पहले आता है मुकद्दम। मुकद्दम होता है हेडमैन। उसके बाद है पटवारी, ये होता है अकाउंटेंट। उसके बाद है इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, दीवान वजारत, यह डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू एंड फाइनेंसिंग। उसके बाद है दीवान अर्ज, मिलिट्री डिपार्टमेंट। उसके बाद है दीवान रजालत मोहतासाइब, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट। उसके बाद है दीवान इंशा, कस्टोडियन ऑफ गवर्नमेंट पेपर्स। उसके बाद है दीवान कुजा, जस्टिस डिपार्टमेंट। उसके बाद है दीवान बरीद, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। उसके बाद है दीवान समान, डिपार्टमेंट इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मराठास। मराठास में सबसे पहले आता है शिवाजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके क्या फंक्शन थे। सबसे पहले आता है अष्टपाधारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाता था। उसके बाद आता है मामलतदार और वाइसरॉय, ये हेड ऑफ प्रोविंसेस होते थे। देश पांडे और पटेल ये चीफ ऑफ विलेज होते थे। उसके बाद है सरी या कारकुन और द प्रणपति,
ये हेड ऑफ प्रोविंसेस होते थे। उसके बाद है चौथ, a tax levied by the Shivaji on those regions which were alien to his kingdom. It was one fourth of the tax that was given by the people to the Deccan or the Mughal kingdoms. तो उसके बाद आता है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी मीन्स claims to one tenth of standard land revenue imposed on entire population of the villages or towns as a mark of their recognition of Maratha king as their Sardeshmukh chief headman. उसके बाद आता है पेशवा। पेशवा का काम होता है प्राइम मिनिस्टर का। उसके बाद आता है सरी नाबूआत जो आर्मी अफेयर्स देखता है। उसके बाद आता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जुडिशरी को बोलते हैं। उसके बाद है अमात्य और माजूमदार जो फाइनेंस मिनिस्टर को बोलते हैं। उसके बाद है वाकिया नावीज जो होम मिनिस्टर को बोलते हैं। उसके बाद है समांत और दाबीर डीलिंग विद द आउटसाइडर्स। उसके बाद है सचिव। सचिव द ऑफिशियल कोरेस्पोंडेंस। उसके बाद है पंडित राव द ऑफिशियल रिलीजियस ऑफिसर। उसके बाद है हजार माजिल्स हाईएस्ट कोर्ट और कोर्ट ऑफ द किंग। उसके बाद है बर्गीज कैटेगरी ऑफ फोर्समैन विच वर पेड फ्रॉम द स्टेट एक्सचेंज। उसके बाद आता है सिलहादार दे वर द कैजुअल सोल्जर्स। उसके बाद आता है करखनी। करखनी होता है कमिश्नरी। उसके बाद आता है चिटनीस कोरेस्पोंडेंस क्लर्क। उसके बाद आता है फडनीस डिप्टी ऑडिटर। उसके बाद आता है मजूमदार ऑडिटर। जमदार ट्रेजरर। पोटनीज कैश कीपर। दफ्तारदार चीफ ऑफिसर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टे ट्यून फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वैल्यूबल कंटेंट लाता रहूँ। दिस इज द ऋतिक शर्मा, योर हेल्पिंग हैंड, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।